नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के 3 महान किसान नेताओं की, जो राजनीति में अपनी जमीन तलाश रहे हैं, खासकर चुनावी राजनीति में। चुनावी राजनीति में वो अपने लिए एक राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और उन्होंने बार बार कोशिश की है चुनावी राजनीति में फतेह हासिल करने की, पर वो हर बार नाकामयाब रहे हैं। उनको लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उसने भारी बहुमत हासिल किया और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तो किसी भी आंदोलन को, किसी भी मुद्दे पर कोई भी आंदोलन चलाकर सत्ता हासिल की जा सकती है। लोग सपोर्ट करेंगे, लोग समर्थन देंगे, क्योंकि भारतीय राजनीति में बहुत सारी कमियां हैं। तो कुछ कमियां जैसे अरविंद केजरीवाल ने उजागर की थी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाया था और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सब भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि जो भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ये बिल्कुल फ्री है। तो 3 महान किसान नेताओं में सबसे पहला नाम है गुरनाम सिंह चड़ूनी। गुरनाम सिंह चड़ूनी किसान नेताओं में अग्रणी नाम है। खासकर 2019 के किसान आंदोलन में गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, किसानों का झंडा बुलंद किया और किसानों ने भी दिल खोलकर गुरनाम सिंह को समर्थन दिया। गुरनाम सिंह चड़ूनी इतना बड़ा नाम है, आप इसी से समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार से किसानों की जब भी बात हुई है तो गुरनाम सिंह चड़ूनी को आगे खड़ा किया गया है। गुरनाम सिंह चड़ूनी एक प्रमुख नेता थे किसान आंदोलन के। 2019 के किसान आंदोलन में गुरनाम सिंह चड़ूनी फेमस हुए, लोगों को पता चला कि ये एक बड़े किसान नेता हैं हरियाणा के। और बाद में ये हुआ कि जो कृषि कानून थे वो भारत सरकार ने वापस ले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद घोषणा करी थी तीनों कृषि कानून वापस लेने की। उसके बाद भी आंदोलन जारी रहा। कुछ मुद्दे थे, कुछ और डिमांड थी, कुछ और मांगे थी किसानों की, जिन पर सहमति नहीं बनी। फिर भी उसके बाद भी किसान आंदोलन जारी रहा। फिर कोरोना काल आया, आपको पता है, फिर सिंगू बॉर्डर खोल दिया गया, किसानों को वहां से हटा दिया गया। हालांकि किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी धरना प्रदर्शन उनका चल रहा है हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर, जिसको शंभू बॉर्डर बोलते हैं। शंभू बॉर्डर पर अभी भी वो अपना धरना प्रदर्शन उन्होंने जारी रखा हुआ है और रोड बंद की हुई है। अच्छा, गुरनाम सिंह चड़ूनी 2019 में किसान नेता थे, आपको बता दिया। 2021 में गुरनाम सिंह ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई, संयुक्त संघर्ष पार्टी। उनको लगता था कि किसान आंदोलन में जो लोग उनके पीछे खड़े हैं, जितना समर्थन और जितना प्यार किसान आंदोलन में उनको मिला है, वो शायद अगर वो राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं और किसानों का मुद्दा, उनको लगा कि भाई किसान का मुद्दा हम ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई जाए, इलेक्शन लड़ा जाए और जीत के विधानसभा या लोकसभा में जाएंगे तो किसानों के ज्यादा मुद्दे सॉल्व कर पाएंगे और उनकी सहायता कर पाएंगे। तो 2021 में उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई, संयुक्त संघर्ष पार्टी। संयुक्त संघर्ष पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के जो पिछले थे उनमें चुनाव लड़ा। बदकिस्मती से उनकी एक भी सीट नहीं आई। जितना प्यार उनको किसान आंदोलन में मिला पंजाब में, पंजाब के किसानों का, वो प्यार, वो समर्थन, वो सपोर्ट उनको विधानसभा चुनाव में नहीं मिला। एक भी सीट नहीं जीत पाए। फिर आते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के। गुरनाम सिंह चड़ूनी खुद चुनाव लड़े। कुरुक्षेत्र की पिहोवा
विधानसभा सीट से। आप अंदाजा लगाइए इतने बड़े किसान नेता को कितने वोट मिले होंगे। उनको महज 1170 वोट मिले। आज इतनी बड़ी विधानसभा है वहां की कि अगर आज कोई निर्दलीय और कोई एक आदमी गुमनाम सा खड़ा हो जाता है, उसको भी 1000-2000 वोट मिल जाएंगे। गुरनाम सिंह चड़ूनी को मिले 1170 वोट। गुरनाम सिंह चड़ूनी को यह समझना चाहिए कि जनता उनको किसान नेता के रूप में देखना चाहती है और ये चाहती है कि वो किसानों की आवाज़ उठाएं, सरकार के सामने उनकी जो परेशानियां हैं उनको रखें। पर चुनावी राजनीति में उनको नहीं चाहती है कि चुनावी राजनीति में गुरनाम सिंह चड़ूनी आए। ऐसा जनता ने 2 बार बता दिया है। दूसरे नेता हैं राकेश टिकैत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले राकेश टिकैत स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र हैं और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। उन्होंने भी 2019 के किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और वो एक जाना पहचाना नाम थे। किसान आंदोलन के एक तरह से प्रमुख नेता थे वो, और उन्होंने भी चुनावी राजनीति में दांव खेल कर देखा, हाथ आजमा कर देखा, कामयाबी उनको भी नहीं मिली। 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। आप अंदाजा लगाइए, इतने बड़े किसान नेता और उनके पीछे उनके पिता की विरासत, उसके बावजूद बहुत बुरी तरीके से राकेश टिकैत जी खतौली विधानसभा में हार गए और उनकी जमानत जब्त हुई। उसके बाद एक बार फिर उन्होंने कोशिश की चुनावी राजनीति में आने की 2014 में वो अमरोहा लोकसभा सीट से नेशनल लोकदल राष्ट्र जो अजीत सिंह की थी उससे चुनाव लड़े उसकी टिकट पर। अमरोहा लोकसभा सीट पर भी वो चुनाव हार गए। जो बात गुरनाम सिंह चड़ूनी के बारे में मैंने बोला था कि उनको जनता चाहती है कि वो किसान नेता ही ठीक है और वो किसान नेता रहते हुए किसानों की बात सरकार के आगे रखें, उनकी परेशानियां सरकार के आगे रखें। उनको जनता ने ये मैसेज दे दिया है 2 बार कि आप किसान नेता रहो, आप किसानों की बात उठाते रहो, आप चुनावी राजनीति में नहीं आना, आपको जनता सपोर्ट नहीं करेगी। ये उनको भी समझ आनी चाहिए बात। तीसरे नेता हैं हरियाणा के योगेंद्र यादव। उनका नाम दिमाग में आते ही आप किसी से बात करोगे और पूछोगे योगेंद्र यादव, तो आपको सबसे पहला आदमी जवाब देगा आंदोलन जीवी, धरना जीवी, अखंड ज्ञानी। दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान योगेंद्र यादव के पास नहीं है। कोई भी समस्या, कैसी भी समस्या हो, फाइनेंशियल, विदेश नीति और घरेलू मोर्चे पे जो भी परेशानियां होती हैं सरकार के आगे, वो किसानों की समस्या, जवानों की समस्या, महिलाओं की समस्या, दुकानदारों की समस्या, मतलब जितना आप सोच सकते हो, जो भी समस्या सोच सकते हो, वो सारी समस्याओं का समाधान पूरी ब्रह्मांड में अगर किसी के पास है तो वो योगेंद्र यादव के पास है। हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट और बुद्धिजीवी पर्सन है, उनका सम्मान है। पर जब आप हर मसले पर, हर मुद्दे पर अपनी राय रखने लग जाओगे जो आपकी फील्ड का नहीं है, जिस मुद्दे से आपको कोई लेना देना नहीं, आप कभी उस फील्ड में नहीं रहे, उससे आपका कोई कहीं तक कोई लिंक नहीं है, फिर भी आप उस पर अगर विशेषज्ञ बन के अपनी राय रखोगे तो लोग सवाल उठाएंगे। इसलिए मैं उनकी योग्यता पर सवाल उठा रहा हूं। बाकी उनकी योग्यता में जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो जिन पर उनकी पकड़ है, उन पर अगर वो अपनी राय रखते हैं तो उनका स्वागत है। पर वो हर चीज पर अपनी राय रखते हैं। पेपर लीक पे अपनी राय रखेंगे, इसको कैसे करना है, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, कहीं पर कुछ भी आता है तो उस पर अपनी राय रखेंगे वो। तो वह, इसलिए मैं उनको ब्रह्मज्ञानी बोलता हूं। उन्होंने भी 2014 का लोकसभा चुनाव गुड़गांव की लोकसभा सीट से लड़ा था और वो 4थे नंबर पर रहे थे। उनकी जमानत जब्त हो गई थी। हालांकि वो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और
आम आदमी पार्टी की नींव रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और अन्ना हजारे का जो आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके एक अहम नेता थे वो। उनको आम आदमी पार्टी ने 2015 में बाहर किया। उन्होंने जन स्वराज नाम से एक स्वराज इंडिया नाम से एक संगठन बनाया राजनीतिक। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने लोगों से अपील की थी कि नोटा को चुनो, किसी को वोट मत देना। और अपनी पार्टी के कैंडिडेट भी उतारे थे, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी। उनको भी नाकामयाबी हाथ लगी है। जो अपने आप को, जो तथाकथित नेता हैं, जो अपने आप को महान कृषि विशेषज्ञ या आर्थिक विशेषज्ञ या राजनीतिक विशेषज्ञ या वो कोरोना वैक्सीन तक के वो विशेषज्ञ हैं, उनको जनता ने बता दिया है कि आप सामाजिक मुद्दे उठाओ, सामाजिक कार्य करो, लोगों की सेवा करो, पर चुनावी राजनीति में आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये जो 3 नेता थे जिनके बारे में मैंने बात करी, इन तीनों नेताओं को जनता का मैसेज क्लियर है। और ये तीनों नेता अभी जो हरियाणा के चुनाव हुए हैं उसमें ये भविष्यवाणी कर रहे थे कि हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। विशेषज्ञ तो है ये, पर इनकी विशेषज्ञता कितनी खरी उतरती है वो आप अपने अनुमान लगा सकते हैं। इन कांग्रेस का जो हार हुई है हरियाणा में, रिजल्ट आए हैं, उसके बाद इनके जो बयान आए हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े विशेषज्ञ हैं। इनके अंदर सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, क्योंकि ये किसान नेता हैं। आप सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसका विरोध करो। 3 कृषि कानून का आपने विरोध किया, सरकार ने वो वापस लिए। अब राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव को आप हर मंच पर, हर जगह मोदी विरोधी जो भी प्रोग्राम है, जो भी कार्यक्रम है, आप उसमें शामिल देखोगे। राकेश टिकैत, जिसको शायद मेरी समझ से नहीं आता है उनको आर्थिक स्थिति के बारे में भारत की कुछ पता होगा या और किसी चीज के बारे में उनको कुछ नॉलेज होगी। किसान नेता हैं, बड़े अच्छे नेता हैं और बहुत बड़े नेता हैं और लोग उनको प्यार करते हैं किसान नेता के रूप में। मैं राजनीतिक नेता के रूप में उनकी बात कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता उनको इतना ज्ञान होगा, पर वो ज्ञान अपना हर जगह झाड़ते हैं। हरियाणा की मतगणना के बाद उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी, उनका जो अंदर का गुस्सा था, और जो मतगणना के बाद जो नतीजे आए उनको उनकी डाइजेस्ट ना कर पाने की, जो उनके चेहरे पे दिख रहा था कि ये हजम नहीं कर पाए हैं इन नतीजों के, तो वो कह रहे थे कि भाई कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ हुई है। ये उन्होंने दुनिया भर की बातें बता दी कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है, बीजेपी ने कुछ गड़बड़ किया, ये किया है, जबकि कांग्रेस खुद ये मान रही है कि आपसी फूट और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की वजह से हरियाणा के चुनाव हम हारे हैं। खुद राहुल गांधी ने कोई सवाल नहीं उठाया है, पर राकेश टिकैत ने सवाल उठाया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों नेता कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं और कितनी पकड़ है इनके राजनीतिक मसलों पर ये राय अपनी हर मसले पर रखते हैं, हर मसले पर अपनी राय देंगे, चाहे इनको पता हो या ना हो। तो इन 3 नेताओं की मैं बात कर रहा था। आगे आने वाले इलेक्शन में देखते हैं कि ये नेता चुनावी राजनीति में फिर से आजमाएंगे अपने हाथ, या फिर चुनावी राजनीति से तौबा कर लेंगे। ये देखने वाली बात है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।